पता है खुश रहने का राज क्या है? खुश रहने का एक ही राज है कि न तो खुद बंधो न किसी को बांधो। क्योंकि अगर खुद को बांधोगे किसी से भी तो एक्सपेक्टेशन आएगी तो दुख आएगा। और अगर किसी को बांधोगे तो भी आपको बांधेगा, और वो आपको बांधेगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन आएगी तो उससे आपको तकलीफ आएगी। तो ले दे के अगर आप फ्री सोलो तो सबको फ्री जाने दो। जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है। लाइफ में जो करना है कर डालो, लेकिन एनर्जी जो हमेशा आपकी रहना चाहिए वो प्यार वाली होना चाहिए। एनर्जी प्यार वाली होना चाहिए। हम सब एक ही होना चाहिए। सेपरेशन मत बचो, सब में परमात्मा देखो। जब सब में परमात्मा देखते हो ना तो क्या खोया पाया ये चीज़ रहती ही नहीं है। ऐसा लगता है खुद ने ही खुद को दिया। अच्छा बुरा भी नहीं लगता, वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस लगता है। हम जज नहीं करते, फिर सब में खुद को देखते हैं तो जज नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हो जो चाहें आप कर पाओ, फिर दूसरों को भी वही करने दो जो वो चाहते हैं। छोड़ दो उनके हाल पे, और आप अपने आप को अपने हाल पे छोड़ दो। सबके साथ मिलकर रहो, सबसे प्यार से रहो, लेकिन दूसरों से प्यार इतना भी मत बढ़ा दो कि खुद को तकलीफ देने लग जाओ। तो ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। गिव एंड टेक का बैलेंस बहुत ज़रूरी है जब बात आती है लव की। स्पिरिचुअल लोग जितनी अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, जितना रिलीजियस जो होते हैं ये अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, पता है क्या होता है? वो इच्छा सप्रेस होती है तो या तो उनके बॉडी में पेन, डिजीज़ या कैंसर जैसी डिजीज़ होती है। क्योंकि आप सप्रेस कर रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर भी पूरा एनर्जी वो सप्रेस करेगी तो ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो ऐसा नहीं कि कोई दंड मिलने वाला है या आपको कुछ होने वाला है। इच्छा अधूरी रहने का मतलब कहीं ना कहीं आपने बांधा है, जब भी तो इच्छा अधूरी रही है ना। तो या तो इच्छा नहीं रहना चाहिए और है तो पूरी होना चाहिए। और जब तक आप स्पिरिचुअलिटी का एक ही है कि आप प्यार हो, तो बेसिकली प्यार के अलावा अगर आपने दूसरी एनर्जी ले ली तो फिर प्रॉब्लम है। जियो और जीने दो। किसी को कंट्रोल मत करो, किसी को जज मत करो, किसी से एक्सपेक्ट मत करो। फियर बेस में तो कभी नहीं जीना, क्योंकि अगर आप फियर बेस एनर्जी में रहेंगे वही तो मायाजाल है। मेरा क्या होगा, अगर नौकरी नहीं रहेगी तो क्या करूँगा, वो नहीं रहा मेरी ज़िंदगी में तो क्या करूँगा, अगर मैं अकेला रह गया तो क्या करूँगा, ये हो गया तो क्या करूँगा, वो हो गया तो कैसे जीऊँगा। ये सब आपकी जो रीढ़ की हड्डी से नीचे तक का है ना, पैर, इसको पूरे को हो जाएगा। और अगर आप को बहुत ही ज़्यादा हो गया तो हो सकता है आप हैंडीकैप भी हो जाओ। तो ध्यान रखो, फियर हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं है। और जो हमारा सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, वो आपको यही सिखाता है। तो आपको बच के रहना है। तो ज़िंदगी को जीना सीखो, फ्रीडम से करो। कोई खाने की इच्छा है, खा लो। अगर ये सोचो कि ये खाने से ही होता है तो पक्का होता है। क्योंकि जैसा मन, तो जो भी उस मन से ग्रहण करोगे वो अंदर जाएगा। प्यार से ग्रहण करो, जो भी ग्रहण करना है प्यार से करो। कोई इच्छा है तो सोचो मेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। अब ऐसी भी इच्छा नहीं करना कि किसी को तकलीफ दे रहे हो मतलब किसी को हर्ट कर रहे हो, तो ऐसी इच्छा भी मत रखो, क्योंकि लौट के आएगी। कभी भी दूसरों से कुछ इच्छा करो ना तो एक बात याद रखना, वो लौट के आएगी। तो अगर वो चीज़ आपको अपने लिए पसंद नहीं है ना तो कभी भी दूसरों के लिए मत करो। और खुद के लिए जो पसंद है पहले वो आप करो, तब दूसरे वो आपके लिए करेंगे। ज़्यादातर लोग प्यार नहीं करते हैं, उनको लगता है वो रिलीजियस है, ये अच्छा कर्म है, दूसरों के लिए सेवा करो।
लेकिन उस सेवा के चक्कर में आपकी फिजिकल बॉडी को सोते वक्त एक लिमिटेड पावर दी जाती है दिन भर के काम करने के लिए, और आपको फ्री विल देती है कि उस एनर्जी को कैसे यूज़ करोगे, दुखी होके, सुख होके, न्यूट्रल होके, लव करके, मेडिटेशन करके और बढ़ा के, या अच्छे अच्छे थॉट्स रख के और एनर्जी बढ़ा के, अपनी सोल से कनेक्ट होके, इन्फिनिटिव एनर्जी सोर्स से कनेक्ट करके। ये आपकी फ्री विल है। तो आपको ये देखना है कि मेरी वाइब्रेशन कहीं डाउन ना हो जाए। एक्साइटमेंट थ्योरी को फॉलो करो, सिर्फ दिन भर में वही काम करो जिसमें आपको करने में मज़ा आए, और अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो मत करो। लेकिन ये मत कहना कि मुझे मज़ा दूसरे को तकलीफ़ देने में आता है, तो फिर आपके पास भी तकलीफ़ आएगी, और तकलीफ़ आएगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा, तो आप लो वाइब्रेशन में आ जाएंगे। इसलिए ऐसा काम मत करो, और आप देखो कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। गो विद द फ्लो, फॉलो द एक्साइटमेंट थ्योरी। नेक्स्ट क्या करना है, किस में ज़्यादा एक्साइटमेंट है वो करो, फिर वो ख़त्म हो गया, जब तक करो जब तक कि मज़ा आ रहा है, और जब मज़ा नहीं आ रहा छोड़ दो, फिर देखो नेक्स्ट किस में आ रहा है। तो आपकी पूरा हर घंटा हर ये होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि ऐसे तो मुझे मूवी देखने में मज़ा आता है। भाई साहब, अगर आपको आपकी सोल ने मज़ा ऑफिस जाने में डाला है उस वक्त, और अगर आप सोचो मुझे मूवी में मज़ा आता है, और अगर आपकी सोल ने डिसाइड किया है कि नहीं आपको ज़्यादा मज़ा ऑफिस में आएगा, तो आप देखोगे, आप मूवी चलाओगे ना चैनल, आपके पसंद की मूवी दिखेगी नहीं चैनल पे। क्योंकि जो आपको करना होता है आज के दिन जो शेड्यूल हुआ है उसी में वो मज़ा डाला जाता है, बाकी में नहीं डाला जाता। और अगर आपने वो मज़ा वाली टास्क पकड़ ली तो बिलीव में आपकी वाइब्रेशन हमेशा आई रहती है। क्योंकि आनंद, मज़ा यानी आनंद, जब आप आनंद की ऊर्जा में रहते हो, आपकी सोल की ऊर्जा आनंद है, जब आनंद से फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो इन्फिनिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में आने लगती है। तो एक्साइटमेंट थ्योरी, हर पल सोचो क्या नेक्स्ट है, जब तक इसको करते रहो जब तक कि आपको मज़ा आ रहा है, टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, आनंद का मन हो रहा है, टाइम का पता ही नहीं चल रहा। तो गाने का शौक है, गाते रहो, कब तक गाते रहो जब तक आनंद आ रहा है, और फिर लगता है कि नहीं अब मज़ा नहीं आ रहा, बंद कर दो। फिर देखो क्या, अच्छा मुझे भूख लग रही है, खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद ठीक है मेरी ठंडा खाने की इच्छा है, खाऊंगा। इसके बाद क्या है, आई थिंक मुझे घूमने जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, आई थिंक एक नई मूवी आई है वो देखने में आनंद आएगा, फिर मूवी देखे, थोड़ी देर अच्छा लगा, फिर लगा नहीं ये मूवी मज़ा नहीं आ रहा, बंद करो। मुझे दोस्त से बात करने में, कौन से दोस्त से बात करने में ज़्यादा मज़ा आएगा उससे करो। यार मुझे ऑफिस का काम करना है, कौन सा काम करने में मुझे आएगा, आई थिंक वो तो बोरिंग है, वो काम में मज़ा आएगा, वो करो। तो जिसमें मज़ा आ रहा है वही उस दिन का शेड्यूल वर्क होता है। और अगर आप नॉन शेड्यूल वर्क करने की सोचते हो तो आपकी एनर्जी को खाने लगता है। अब आप बोलोगे कहीं मैं मिस कर जाऊंगा, नहीं। अगर एक्साइटमेंट थ्योरी को फॉलो करते हो, न तो आप कोई मिस करते हो और न एक्स्ट्रा करते हो। जितना करना होता है उस दिन उतना ही करते हो। क्या मेरे करियर ये सब खराब हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आपकी रियलिटी पे पूरा कंट्रोल आपकी सोल का होता है, आपके हायर सेल्फ का होता है, और उन्हें पता है आज आपसे क्या करवाना। आपको लग रहा है कि आप मतलब कमाने, खाने और इनके लिए पैदा हुए, लेकिन आपको सोल को पता है कि उसने आपको क्या एक्सपीरियंस लेने के लिए भेजा है। तो अगर वो काम करते हो ना, तो आपकी सोल हमेशा बताती रहती है कि जो भी तुम्हें चाहिए नहीं वे तुम्हें मिलने वाला है, क्यों परेशान हो रहे हो। मुझे काम करने में मज़ा नहीं आ रहा लेकिन ऑफिस जाना है, पता ही क्या कर रहे हो आप। अगर आनंद नहीं आ रहा है और आप उसको अपने आप को पुश कर रहे हो, तो आपकी फ़िज़िकल एनर्जी जो मिली थी ना आपको, वो डाउन होती जाएगी, और इतनी डाउन हो जाएगी कि आप ज़्यादा टाइम अपनी फ़िज़िकल बॉडी को मेंटेन करके नहीं रख सकते हो। फिर बीमारी आएगी, फिर आप परेशान, ये बीमारी कहाँ से आ गई। फिर एनीवे आपको हॉस्पिटल जाना ही है या डॉक्टर के पास जाना है, मेडिसिन खाना है। मेडिसिन यानी टॉक्सिन्स और अंदर लेना है। टॉक्सिन मतलब और बीमारियाँ बुलाना है। और बीमारियाँ एक बार टॉक्सिन अंदर चल गए तो आपको निकालना नहीं आता, डिटॉक्स करना तो सिखाता ही नहीं कोई। बहुत ही कम लोग हैं जो डिटॉक्स पे जाते हैं, सब टैबलेट खाते ही हैं। कभी किसी को लगा कि निकालना भी है,
जो टॉक्सिन है कैसे निकालते हैं, कितने लोग जानते हैं। और मेडिकल सिस्टम ने पता ही क्या किया, टेबलेट सस्ती कर दी है, और डिटॉक्स करने की जो चीज़ है ना वो हमेशा महंगे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप डिटॉक्स कराओगे तो ठीक हो जाओगे, इसलिए उसको महंगा कर दिया जाता है सिस्टम में। तो आपको समझना है कि आनंद थ्योरी आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, कैसे आपकी लाइफ को एकदम फ्लो में चलाती है, और कैसे आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, और कैसे आप एक बहुत मैजिकल पर्सनालिटी बन जाते हो, वाइब्रेंट बन जाते हो आप। तो ये ट्राई करके देखो, ज़िंदगी को समझो बाबा, भागो मत पीछे, भेड़चाल मत चलो। हर इंसान एक यूनिक क्वालिटी के साथ पैदा हुआ है, और आप भेड़चाल में चल रहे हो, फिर आपकी यूनिक क्वालिटी का क्या मतलब है। पहचानो मेरी यूनिकनेस क्या है। अगर उस यूनिकनेस को अपना करियर बनाओगे ना, अनलिमिटेड धन आप कमा सकते हो। और आप क्या करते हो, दूसरी दुनिया क्या पढ़ रही है, क्या कर रही है, उसके ऊपर फोकस करते हो, अपनी यूनिकनेस को तो भूल ही जाते हो, इसीलिए दुखी है लोग। अगर वो यूनिकनेस आपने पकड़ी होती थी, उसके ऊपर बिजनेस किया होता था, तो आप आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते थे, हर तरफ से, पैसे से, प्यार से, रिलेशनशिप से, हर तरफ से। क्योंकि वो करने से वो आपकी सोल का सिग्नेचर है, आपकी यूनिक क्वालिटी है। जैसे मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है, तो म्यूज़िक क्या है, मेरा सोल का सिग्नेचर है। मतलब मैं म्यूज़िक करूँगा तो अपनी सोल से कनेक्ट होऊंगा। मुझे पेंटिंग करने में शौक़ आता है, मैं पेंटिंग करूँगा तो ये स्क्रिप्ट लिखूँगा तो वहाँ से कनेक्ट होऊंगा। मैं किसी को गाइड करता हूँ, वो मेरा पैशन है, तो मैं आऊँगा, तो मुझे जो भी आनंद आ रहा है वो काम करूँगा ना, तो अपने आप होएगा, अपने आप में हाई वाइब्रेशन में रहने वाला हूँ। तो यही तो है। अब आप बोले मेरा तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे को तो बस खाना आता है और म्यूज़िक सुनता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। अरे न्यूज़पेपर में तो सारा मसाला वो होता है जो आपको लो वाइब्रेशन में डालता है, फियर बेस्ड सिस्टम में धकेलता है। फाड़ के फेंक दो न्यूज़पेपर को। टीवी में क्या देखते हो, मैं तो न्यूज़ देखता हूँ। उसने ये कर दिया, उसने उसको ये कहा, उसने ये कर दिया, उसने कर दिया। क्या कर रहे हो, लो वाइब्रेशन में बात कर रहे हो, नहा रहे हो। आओ लो एनर्जी, मैं रेडी हूँ, मेरे अंदर बच जाओ, ताकि मैं दोस्तों से बात करूँ, उसने गलत किया, उसने सही किया, ये होना था, वो होना था, ये होना था। अरे बाबा, एनर्जी बढ़ाने के लिए आए हो, ये क्या कर रहे हो, कहाँ फंसे जा रहे हो। ढूंढो मेरा पैशन क्या है, नहीं है तो बनाओ। कुछ तो है आपके अंदर यूनिक, ढूंढो उसको, मेहनत करो बाबा, इस तरफ मेहनत करो, उसी को करियर बनाओ। कभी बीमार नहीं होगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, दूसरे को देख के कोई भी चीज़ करोगे, लो वाइब्रेशन में जाओगे तो बीमार होगे, वरना नहीं होगे। तो देखो लाइफ को कैसे और मज़ेदार एंजॉयबल बना सकते हो। करोगे क्या, नहीं करोगे, करोगे, बस फिर लग जाओ काम पे।